जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, तो सबसे पहले हम बहुपद को पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु धन पद। बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब पद। तो जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, बहुपद। इंग्लिश में भी थोड़ा आप जान लीजिए। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पोली और एक नोमियल। पॉली माने होता है मेनी और नोमियल माने होता है टर्म्स। जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, टर्म्स मतलब पद, मेनी माने बहुत, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, बहुत सारे पद हों उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक है, ये तो एकदम बच्चों वाली परिभाषा है। जिसमें बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। इसकी जो रियल में परिभाषा होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु धन पद। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद। आप ये वाला बहु नहीं समझ लीजिएगा, सास बहु वाला, उसमें ऐसा होता है। तो ये वाला बहु नहीं। ठीक है, तो आइए हम इसकी रियल डेफिनेशन जो होती है उस पर चलते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो बहुपद जिसको हम कहेंगे पोलिनोमियल। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब न तो ऋणात्मक और न ही भिन्नात्मक। अथवा कर दीजिए, न तो ऋण अथवा न ही भिन्नात्मक होती है, बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात न तो चर की घात एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब न तो ऋण और न ही भिन्नात्मक होती है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद समझने के लिए हमको कई चीजों को भी समझना पड़ेगा। जैसे हमें समझना पड़ेगा बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा चर क्या होता है, फिर हमें समझना पड़ेगा पूर्ण संख्या क्या होती है। उसके बाद हम इतनी जानकारी करने के बाद तब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को जानने और समझने के लिए हमें इन टर्म्स को भी जानना पड़ेगा कि बीजी व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बीजी व्यंजक जानना है, बीजी व्यंजक अगर आपको जानना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी। आपको चर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, अचर क्या होता है ये जानना पड़ेगा, पद क्या होता है। इतनी जानकारी के बाद तब हम जानेंगे कि बीजी व्यंजक क्या होता है। और बीजी व्यंजक को बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, चर को कहते हैं वेरिएबल, अचर को कहते हैं कांस्टेंट, पद को कहते हैं टर्म, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
इसको होल नंबर। तो हमें बहुपद जानने के लिए इतने सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। ये सब सारी जानकारी हो जाएगी तब हमें बहुपद की जानकारी होगी कि बहुपद क्या होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बिना इसकी जानकारी के आप बहुपद जान ही नहीं सकते। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए देखते हैं एक तरफ से सारी चीजें क्या क्या होंगी। ठीक है, तो आप लोग ये समझते रहिए, बिना इन सब चीजों के आप बहुपद को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि चर क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए चर। चर राशियां वेरिएबल क्वांटिटीज। चर राशियां ऐसी राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे ABCXYZ इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रही आपकी डेफिनेशन। पहले इसको हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि संक्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे संक्रिया होता है। देखिए, गणित में 4 संक्रियाएं हैं। एक है जोड़ का, एक है घटाना का, एक है गुणा का और एक है भाग का। ठीक है, यही 4 ऑपरेशंस हैं गणित में। ऑपरेशंस माने संक्रियाएं। जैसे किसी मनुष्य का ऑपरेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर गणित में भी ऑपरेशन होता है। जैसे कि मनुष्य के ऑपरेशन के लिए कैंची चाहिए, ठीक है, ब्लेड चाहिए, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे ही गणित में ऑपरेशन करने के लिए इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, इन्हीं को हम संक्रियाएं कहते हैं। और प्रत्येक संक्रिया का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक माने केवल कोई एक, या तो जोड़ या घटाना या गुणा या भाग, केवल कोई एक रहेगा, उसी एक को हम प्रत्येक संक्रिया बोलेंगे। तो ऐसी राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया मतलब समझ पाए? प्रत्येक संक्रिया में बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। और चर राशियों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों जैसे ABCD से लेकर XYZ LMNPQ इत्यादि जितने भी अक्षर हैं, अगर आपको दिख जाए कहीं, समझ लीजिए वो क्या है? चर है। ठीक है, और ये जो होते हैं चर, इनका मान बदलता रहता है। कैसे बदलता है आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, इससे हम एग्जांपल लेते हैं। पहला दिख रहा है नहीं? हाँ, x + 5 = 8 ले लीजिए। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या होगा? 8 - 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल ले लो, जैसे x + 12 = 9 या 20 कर लीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 20 - 12, तो x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे x - 8 = 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 + 8
x बराबर 15, 8 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ 3, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 23 आया। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5x बराबर 40, 5x बराबर 14 है, तो x बराबर क्या होगा 40/5, x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, x माइनस या x/5 बराबर 3 ले लेते हैं। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना त्रिया गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो आप इसमें देखिए कि यहाँ x का मान क्या है 3 है, यहाँ x का मान 8 है, यहाँ x का मान 23 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 15। तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक संक्रिया में x की वैल्यू बदल रही है। जैसे यहाँ x का मान 3 है, यहाँ घटाने की संक्रिया है, यहाँ पर भी घटाने की संक्रिया है, यहाँ पर देखो जोड़ की संक्रिया है, यहाँ पर भाग की संक्रिया है और यहाँ पर गुणा की संक्रिया है। तो हर एक संक्रियाओं में हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू बदल रही है, और ऐसी वैल्यू, ऐसा राशि जिसका मान क्या हो बदले, क्या कहलाता है चर राशियां कहलाता है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ x का मान हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आ रहा है, तो x की वैल्यू बदल रही है, तो जो चीज बदलेगी उसे हम क्या कहेंगे चर राशियां। तो आप समझ में आए, x को लेते हैं, देखो x ऐसी राशियां x माने ऐसी राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया का मतलब घटाना है, यहाँ भी घटाना, जोड़, भाग, गुणा, यही संक्रिया है। प्रत्येक संक्रिया में बदलता रहता है, देखो 3, 8, 23, 15 बदलता रहता है, क्या कहलाती है चर राशियां कहलाती है। और इनको हम किस अक्षर से प्रस्तुत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, जैसे बड़े से भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो x का मान यहाँ पर 8 आया। ठीक है, यहाँ x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, l भी हो सकता है, m भी, p, q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका मान बदलता हुआ आपको दिखे तो समझ लो क्या है चर राशियां हैं। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि चर राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया मतलब चाहे जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, इन सारी परिस्थितियों में उसका मान क्या होगा बदलेगा, तो उसे हम चर राशि कहेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा ज्योमेट्रिकल फिगर्स से देखते हैं कि इसका मान कैसे बदलता है। आप ऐसे भी समझ लो यार, आप ऐसे ही समझ लो, चर मतलब चरना समझ लो। अगर हम किसी गाय को किसी खेत में चरने के लिए छोड़ दें, ठीक है, और हम चले जाएं, तो वो गाय पूरे खेत को में जो फसल लगे हुए हैं उनको नष्ट कर सकती है, चर चर के खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, फिर आगे जाएगी, जितने स्थानों पर जाएगी तो अपना स्थान क्या करेगी बदलेगी, और जितने स्थानों तक जाएगी उतनी फसल नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदले, अब गाय भी क्या कर रही है, अब अलग अलग स्थानों पर बदल बदल के पूरा नाश कर दे रही है। तो आपको समझ में आया, तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है क्या कहलाती हैं चर राशियां। जैसे देखिए एक फिगर है, ये कौन सा फिगर है, वर्ग है। ठीक है, स्क्वायर के बारे में आपको पता है, इसकी सारी साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। ठीक, अगर हम मान लीजिए इसकी साइड x, ठीक है, साइड x, अगर हम कहें इसका एक ऐसा फार्मूला, एरिया बताओ क्या होता है, एरिया बराबर होता है x स्क्वायर। समझ गए, एरिया क्या होता है x स्क्वायर। अब हम अगर इसका साइड 3 ले ले, तो यहाँ पर x का मान आप क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर हम इसमें x का मान 5 रखें, अगर साइड 5 हो तो 5 रखो, तो 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर इसकी साइड 7 हो तो 7 रखो 49। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x का मान क्या हो रहा है, यहाँ पर 3, फिर x का मान 5,
फिर x का मान 7। तो ऐसा करने पर मान बदल रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ग ले लें, ये आयत में आप जानते हैं, मान लीजिए लंबाई है और चौड़ाई है। अगर हम कह दें इसका एरिया निकालो, तो एरिया बराबर होगा L इंटू बी। अब अगर इसकी लंबाई 5 हो गई, चौड़ाई 3 हो गई, तो हम रखेंगे L का मान 5 और B का मान 3। ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है, तो इसका हम रखेंगे 10, इसका रखेंगे 15 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 10। तो L का मान यहाँ 5, यहाँ L का 15, यह B का मान 3, B का मान 10। आप इस मान को अलग अलग रखिए तो L B का मान बदलता जाएगा। तो L और B का मान बदल रहा है, इसलिए L और B क्या हुई, चर संख्या, चर राशियां। ठीक है। तो चर राशियां आपको समझ में आया। अब यहाँ L की जगह x कर सकते हो, B की जगह y कर सकते हो। तो यहाँ x इंटू वाई, x का मान बदल रहा है, y का मान बदल रहा है। भुजा आप 15 20 ले लो, तो x का मान 20, y का मान 15। तो यहाँ पर जो x y है इसके मान आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी राशियां जिनका मान प्रत्येक संक्रिया में क्या हो, बदलता है, उसे क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चर राशि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जिसका मान बदल जाए उसे चर राशियां। और आप ये जान लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिखा हो ए से लेकर जेड तक, लगभग चर राशियां हो, आप मान सकते हैं उसको। तो आपको चर राशियां समझ में आ गया। अब अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं कि अचर राशियां क्या होती है। अच्छा, ऐसी राशियां जिनका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में नहीं बदलता है। अचर राशियां कहलाती हैं। इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है वो भी देख लो। इन्हें गणना करने वाली संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, पाई इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। चर मतलब बदले, अचर मतलब नहीं बदले। जिसका मान नहीं बदले उसे हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे 5 आप जानते हैं कैसे रहता है, तो क्या 5 रुपया कोई है सिक्का तो बदल पाएगा, 5 10 बन जाएगा क्या, 5 कभी 10 नहीं बन सकता है। 10 रुपए का कोई सिक्का है तो 20 रुपए नहीं बन सकता है। समझ गए नहीं, 10 है तो 10 ही रहेगा। आप किसी किसी दुकान पे आप सामान ले लीजिए, मान लीजिए सामान ले लीजिए, वो सामान है 10 रुपए का और आप उसको 5 रुपए दीजिए, तो 10 तो 10 ही रहेगा, वो 5 थोड़ी हो जाएगा। तो बात समझ गए। तो ये आपको नहीं बदलेगा। यहाँ पर 5 ऐसे लिखा है, अब मुंबई जाएंगे तो 5 ऐसे लिखा जाएगा क्या, वैसे ही बना रहेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे बना जाएगा। ठीक है। चर आपको समझ में आ गया, उसके बाद अचर। ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं भैया।